जिस विषय पे काम कर रहे हैं वो विषय बहुत अच्छा है कि हिंदी में हस्ताक्षर करें। जब हम माँ से बात करते हैं तो अपनत्व होता है, और हिंदी हमारी माँ है, और माँ से बात माँ की भाषा में होनी चाहिए। और जब आप कुछ लिखते हैं, कहीं निवेदन करते हैं, कहीं आवेदन करते हैं, कोई छंद कविता लिखते हैं, अपना विचार लिखते हैं, और अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो सालों साल तक आपको भी याद रहता है और पढ़ने वाले के भी भाव अच्छे होते हैं। भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए, इसलिए सरल भाषा का चयन किया जाए, और जब जब जहाँ जहाँ समय मिले हिंदी का सम्मान करना चाहिए। हिंदी में हस्ताक्षर का जो मुहिम आपने चलाई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं खुद आज तक अंग्रेजी में हस्ताक्षर करता था, पर इस यहाँ से जाने के बाद आज राजधानी में ये मैं संकल्प लेके जाता हूँ कि जब मैं अपने शहर में जाऊँगा, ऑफिशियली सारे जो मेरे बैंक अकाउंट से सब जगह अपनी सिग्नेचर चेंज करवा के अब मैं उसको हिंदी में हस्ताक्षर करूँगा। ये आपका सफल प्रयास है, ईश्वर आपको और आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और मुझे बहुत दुख होता है सच में इस वाली चीज़ को। मेरी 38 वर्ष की आयु है, हम ना तो अंग्रेजी में अच्छे हैं और अब हम हिंदी में और बुरे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी हिंदी बुरी हो रही है तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो रही है। और आप जब यूरोप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका अंग्रेज़ी कितना घटिया है। मुझे ऐसा शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिंदी में हम अपना जो है हमारा वर्चस्व कम हो रहा है, तो इतना अच्छा साहित्य हम खो रहे हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हरिऔध जी हैं, भवानी प्रकाश मिश्र जी हैं, मतलब ये लिटरेचर, ये साहित्य हम गंवा रहे हैं। ना हम इनको पकड़ पाएंगे, ना हम विलियम वर्ड्सवर्थ पे आएंगे। हम बीच में देखिए, अब वो चीज़ कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रख के सवारी करके किसी से का भला नहीं हुआ है। तो ना हम इधर के रहेंगे, ना हम उधर के रहेंगे। और इसको एनकरेज करने के लिए स्कूल्स को ही नहीं, हमें घर पे भी हमें पहल करनी होगी। और हिंदी के बारे में जो निचोड़ हमारे मन में है उसको हम 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहते हैं कि भई हिंदी क्यों ज़रूरी है हमारे हिसाब से। तो हम दोनों का विचार वही है कि मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियां हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। ये हमारे दिल के उद्गार हैं। इसी में हम अपने छोटी सी बात में गागर में सागर कह रहे हैं आपको। हिंदी में मुझे ये लगता है, हिंदी सरल भी है, हम सब बात भी करते हैं, लेकिन हम हिंदी में काम क्यों नहीं कर पाते ये मुझे बखूबी पता है। हिंदी में काम हम इसलिए नहीं कर पाते कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो हिंदी यूज़ की जाती है वो ऑफिस में नहीं उसका प्रयोग होता। जो शब्द एकदम जाके ऑफिस में लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो शब्द हमारे मतलब प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल पे वो शब्द नहीं प्रयोग होते। सपोज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी को साइन करना है, अंडर साइन हर लेटर में आता है, उसमें आएगा अधो हस्ताक्षरी। ये वर्ड एकदम जब हम जाके ऑफिस में सीखते हैं कि नीचे लिखना है अधो हस्ताक्षरी, तो ये शब्द हमारे अगर स्कूल में आ जाए तो सरल हो जाए, हर बच्चे के लिए सरल हो जाएगा। वो उसको अजीब सा नहीं लगेगा। जब वो बड़ा होगा, कहीं पे पत्र लिखेगा, कहीं कॉरस्पॉन्डेंस करेगा, उसको अजीब सा लगता है अदरवाइज़। तो शब्द जो है ना हमारे स्कूल लेवल पे, हमारे करिकुलम में वो शब्द शुरू से हम प्रयोग करना सीखें। थोड़ा कुछ नया सीख लिया जाए, नई पीढ़ी के साथ में थोड़ा सा जी लिया जाए। कहानी वही है, सब बस रिश्ते और नए हो गए हैं। नई पीढ़ी के साथ में बस किस्से नए हो गए हैं। परंपरा वही है, बस तरीके नए हो गए हैं। नई पीढ़ी के साथ में बस नया सीखने में लग गए हैं। लोग वही हैं, बस बातें नहीं हो गई हैं। नई पीढ़ी के साथ में कुछ यादें नहीं हो गई हैं। हिंदी पे मुझे बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ कि ये भाषा सबको आनी चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा हमारा। हिंदी हमारा गर्व है। मंदिर मस्जिद भेद कराती, मेल कराती मधुशाला, दिन में होली रात दिवाली, हर रोज मनाती मधुशाला। इस भाषा को बोलने से सभी को, एक दूसरे को अपने अपने विचार समझ में आते हैं और एक दूसरे को विचार हम दे सकते हैं हिंदी भाषा से। हिंदी है हमारा घर। राष्ट्र को जोड़ने की भाषा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश वाकई में सबसे आगे निकले और हम ये चाहते हैं कि ये आने वाले समय में हमारा देश नंबर 1 राष्ट्र बने, तो उसके लिए ये बहुत ही नितांत आवश्यक है कि हम हिंदी भाषा का सभी लोग प्रयोग करें, एक साथ जुड़ें
और बाहर से लोग आए जो हिंदी सीखें। युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि वो दिन चले गए जब हिंदी वाले इंग्लिश सीखते थे, अब समय आ रहा है जब इंग्लिश वाले हिंदी सीखेंगे। सतही स्तर पे जो ड्रामा देखते हैं उसमें जो गहराइयाँ हैं हमारे साहित्य की, प्रकाशन की, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका उभार उस स्तर पे नहीं हो रहा है। मैं टीवी को दोष नहीं देना चाहता, पर टीवी में भी जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं वो बाहर की स्टोरीज़ को लेके ज़्यादा बनाए जाते हैं, बजाय इस बनिस्बत के जो हमारा अपना साहित्य है, जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं, हरिशंकर परसाई हैं, इनके लिखे हुए इतने अच्छे अच्छे काव्य हैं, इनके लिखे हुए इतने अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, या उन्होंने जो और भी चीज़ें लिखी हैं, उसका प्रचार प्रसार अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ऐसा नहीं है। हिंदी की अपनी गरिमा है, हिंदी बहुत व्यापक है, और चूँकि संस्कृत से बनाई गई है इसलिए उसका अपना अलग ही महत्व है।